अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अख्तर के साथ चैप्टर 6 फॉर 113 और चैप्टर 3 फॉर 123 ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री तमाम टेक्नोलॉजीज में मौजूद है, इसलिए इसको बहुत गौर से समझिएगा और इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द रेडियन मेजर्स। पहले तो ये देख लें कि ये कौन सा सिस्टम है। हम ट्राइंगल में जो एंगल मेजर करते हैं, दीज आर ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। तो 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये इसकी छोटी बड़ी यूनिट्स हैं। और सर्कल में जो एंगल मेजर करते हैं, दिस एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस। 1 हमारे पास है 120 डिग्री। देखिए जी, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 180 से। जो कटता है काट दीजिए, 6 2s are 6 3s are, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस। सेक्शन 2 इसी तरीके से 210 डिग्री, इसको भी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 180 से, एंड दिस विल बिकम 00 से, और 3 7s are 3 6 are, दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 रेडियंस। 3 इसमें है 12 डिग्री एंड 40 मिनट्स। पहले इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 40। आपको पता है एक तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 0.67 विच इज इक्वल टू 12.67 डिग्री। इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 180। दिस इज इक्वल टू 67 इंटू पाई। पाई की वही वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू 0.22 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द डिग्रीज। तो ये रेडियंस में है, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे पाई से। पाई पाई से 3 1 is 360s are equal to 60 डिग्री। सेक्शन 2, 3 पाई बाय 4 रेडियंस, इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पाई से। पाई पाई से 4 इंटू 45, 45 3s are 135 डिग्री। सेक्शन 3, 5 पाई बाय 4 रेडियंस, कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड करेंगे पाई से। पाई पाई से 4 1 is 445 डिग्री। 45 इंटू 5 दैट इज 225 डिग्री। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल फॉर्म। सेक्शन 1, 24 डिग्री 32 minutes and 30 seconds. This is equal to 24 प्लस मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से, और सेकंड्स को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 3600 से। दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 0.53 प्लस 0.0833 equal to 24.61 degree. Section 2, 37 degree 25 minutes and 28 seconds equal to 37 degree plus 25 by 60। इसी तरह 28 सेकेंड्स हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। 37 प्लस 0.416 प्लस 0.0778 इक्वल टू
37.42 degree. Section 3, 42 degree, 36 minutes and 12 seconds. 42 degree plus 36 divided by 60 plus 12 seconds है तो divided by 3600 equal to 42 plus 0.6 plus 0.0033 equal to 42.603 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका कैलकुलेटर से वो भी सीख लीजिए। आपको पहले 42 लिखना होगा, उसके बाद हर कैलकुलेटर में ये डिग्री मिनट सेकंड का बटन होता है जो ये कॉमा कॉमा शो करता है। इस तरीके से ये हर कैलकुलेटर में होता है, इसी तरीके से होता है। इसको प्रेस करें, देन 36 को अगेन यही बटन, फिर आप 12 को और उसके बाद अगेन यही वाला बटन इक्वल टू प्रेस करेंगे और इक्वल टू के बाद फिर यही वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। रेडियंस में है, पहले डिग्रीज में लाइए। 0.726 into 180 divided by pi equal to 41.617 degree. अब मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। This will be equal to 41 degrees 37 minutes and 42 seconds. Section 2, 5.52 radians equal to 5.52 into 180 and divided by pi. 316.43 degrees. डिग्री मिनट सेकंड में 316 डिग्री, 25 minutes and 60 seconds. Section 3, 1.30 radians इक्वल टू 1.3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडिंग बाय पाई इक्वल टू 74.52 डिग्री। डिग्री मिनट सेकंड में इक्वल टू 74 डिग्री, 31 minutes and 20 seconds. Number 5, find the indicated element when r equal to this, theta equal to 140 degree and L equal to। पहले तो स्टूडेंट्स हम जानेंगे ये क्या चीजें हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और सर्कल के ऊपर जो पाथ हमारे पास आता है इसे आर्क बोलते हैं। लाइक दिस इज आर्क, कोई भी लेंथ हो सकती है। और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज थीटा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर्कल है ना, सर्कल का कोई भी पार्ट होगा तो ये एंगल थीटा जो है दिस शुड बी इन रेडियंस, ये रेडियंस में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है, द फॉर्मूला इज L इक्वल टू आर थीटा। सेक्शन 1 कर लेते हैं। आर गिवन है 5 एंड द थीटा इज 140 डिग्री। मैंने आपको बताया है थीटा शुड बी इन रेडियंस, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड करेंगे। 2 7s are 2 9s are equal to 7 pi by 9 radians. Now formula apply करते हैं। L equal to r theta, this is equal to r5 into theta हमारे पास 7 pi by 9 equal to 35 pi by 9 equal to 12.21 centimeter. This is the length of arc. Section 2, L equal to r theta हमारे पास फॉर्मूला वही है। गिवन क्या है, L equal to 8.4
थीटा इक्वल टू 2.8 रेडियंस एंड आर हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला एल इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट कर लीजिए 8.4 2.8 इंटू आर, आर इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर। Question number 5, section 3, R equal to 25 centimeter, L equal to 50 centimeter and theta हमने फाइंड करना है। थीटा इक्वल टू अननोन, फॉर्मूला L इक्वल टू R थीटा, वैल्यूज पुट कर लीजिए L 50 equal to R 25 theta and theta will be equal to 50 divided by 25 which is equal to 2 radians. Section 4, L is given, L equal to 10 centimeter, R equal to 2 centimeter, theta again unknown the value, L equal to R theta, values put कीजिए L 10, R 2 theta and theta will be equal to 10 divided by 2 which is equal to 5 radians. Question number 5, section 5, R given है, R equal to 14 centimeter, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा 180 1 जार 4 जार इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। आपने L फाइंड करना है, फॉर्मूला L इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट कीजिए R 14 थीटा पाई बाय 4, 7 2 equals to 7 pi by 2 which is equal to 10.99 centimeter. Question number 6. In an experiment of determining acceleration due to the gravity, a swing of the vertical plane is given to a bob of a pendulum of length 10 centimeter. देखिए स्टूडेंट्स, उसने बताया कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हाउ मच डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू द पेंडुलम टू ऑसिलेट फ्री, कर लें सर्कल में तो ये 10 क्या बन रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड द थीटा दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 180 से, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 पाई। लेंथ फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आर थीटा, रेडियस हमारे पास है 10 इंटू 0.2 इंटू पाई 3.14, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 6.28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ हॉर्स इज स्ट्रेच्ड टू अ स्टेक बाय अ रोप ऑफ 27 मीटर लॉन्ग, एक घोड़े को आपने किले से बांधा हुआ है और length of the rope that is 27 meter given है। If the horse moves along the circumference of a circle, मतलब वो सर्कल के circumference के ऊपर चल रहा है, always keeping the rope tight, और rope हमेशा टाइट रहेगी, मतलब rope की लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, that is 27 ही रहेगी। How far, find how far it will have gone when the rope has traced out an angle of 70 degree, मतलब जब यहां पर एंगल बन रहा है 70 डिग्री का, तो आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। डेटा बना लीजिए, रेडियस इक्वल टू 27 मीटर, थीटा इक्वल टू 70 डिग्री, रेडियंस में होना चाहिए, इक्वल टू 7 पाई बाय 18 रेडियंस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट कीजिए R 27 इंटू 7 इंटू पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 18, 9 3s are 9 2s are इक्वल टू 21
into 3.14 divided by 2. This is equal to 32.97 meters, which is approximately equal to 33 meters. Question number 8. A railway train is traveling on a curve of radius. The radius given है, radius equal to 500 meter at a rate of, दो स्पीड हो गई, that is 20 किलोमीटर पर आवर. Through what angle has it turned in 10 seconds? Time equal to 10 seconds. आपने फाइंड करना है थीटा, दैट इज अननोन. देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये रेलवे ट्रैक है कर्व्ड और इसका रेडियस है 500 मीटर. उससे हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन नहीं है. लेंथ ऑफ आर्क की जगह उसने हमें क्या दे दिया है? स्पीड और टाइम. तो स्टूडेंट्स आप समझते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू वी इंटू टी. बट प्रॉब्लम क्या है कि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में और टाइम सेकंड्स में है. इसे फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 से, इक्वल टू 5.5 मीटर पर सेकंड. नाउ डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द आर्क दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. This is 5.5 into time, that is 10 seconds, equal to 55 meter. Now angle find कर लेते हैं. L equal to R theta. L हमारे पास है 55 equal to R 500 and theta equal to 55 divided by 500. Equal to 0.11 radians. Question number 9. If a minute hand of a clock is 10 centimeter long, घड़ी की मिनट हैंड मतलब मिनटों वाली सुई जो है, that is 10 centimeter long. How far does the tip of the hand moves in 30 minutes? तो आप देख सकते हैं 30 minutes में ये यहां से यहां तक आ जाएगी ना, तब 30 मिनट्स पूरे होंगे. तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 180 डिग्री. डेटा बना लेते हैं. लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 3.14 रेडियंस. L equal to R theta is 10 into theta, that is 3.14 radians, equal to 31.4 centimeter. Question number 10. A curve on a highway is laid out as an arc of a circle of radius 620 meter. Radius is given, that is 620 meter. How long is the arc that subtends a central angle of 32 degree? Theta equal to 32 degree. रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 0.558, which is approximately equal to 0.56 रेडियंस. लेंथ फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू R theta. R is 620 into theta 0.56 equal to 346.09 meter. Question number 11. The sun is about इतने किलोमीटर from the earth. ये हमारा सन आ गया, ये हमारी अर्थ आ गई. ये सन, दिस इज अर्थ. ठीक है. इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, ये सब डिस्टेंस इक्वल होगा. ये डिस्टेंस हमारे पास है 1.49 इंटू 10 raised to power 8 किलोमीटर्स.
आपको कहता है द एंगल सबटेंडेड, द एंगल इज ऑफ 9.3 इंटू 10⁻⁻³ रेडियंस, और आपको कहता है फाइंड द diameter of the sun, and this is the diameter of the sun which is equal to L. डेटा बना लेते हैं, R equal to 1.49 into 10⁻⁸ किलोमीटर, theta equal to 9.3 into 10⁻⁻³ रेडियंस, एंड L फाइंड करेंगे, L equal to R theta, this is equal to वैल्यूज पुट कर दीजिए, into 10⁻⁸ into 9.3 into 10⁻⁻³ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू 1.39 into 10⁻⁶ kilometers. Question number 12. The moon subtends an angle of 0.5 degree as observed from the earth if the distance from the earth is 386240 kilometer. Find the length of the diameter of the moon. This is our earth, angle subtended, the angle is of 0.5 degree, distance is 386240 kilometers. आपने diameter of the moon ये find करना है. Again, R equal to 386240 kilometer, theta that is equal to 0.5 degrees रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई, 180 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 8.72 इंटू 10⁻⁻³ रेडियंस. अगेन L फाइंड करेंगे, L इक्वल टू R थीटा इक्वल टू रेडियस की वैल्यू 386240 इंटू थीटा 8.72 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल टू 3368.87. इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6 खत्म हुई. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.